बुढ़िया, यह कैसा खाना बनाया है तूने? इतनी उम्र हो गई है तेरी और अभी तक तुझसे कोई काम सही तरीके से नहीं होता। उठा इस थाली को और मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर ला। कमला देवी जी की बहू नीना ने अपनी सास को घूर कर देखते हुए गुस्से में कहा। तो कमला देवी जी ने बहू के आगे से जल्दी से थाली उठाई और किचन में आ गई और जल्दी जल्दी से दूसरी सब्जी बनाई और बहू के लिए थाली में खाना लगा कर ले गई और बहू के आगे रख दी। तो बहू ने सब्जी चक्कर देखी और कहा, जा अचार भी लेकर आ, अब भी बेस्वाद ही बनाई है। जरा सा भी स्वाद नहीं है बुढ़िया के हाथों में, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है बुढ़िया। कमला देवी जी उसे अचार लाकर देती हैं और बहू खाना खाने लगती है। तो कमला देवी जी किचन में आ जाती हैं और किचन की सफाई करने में लग जाती हैं। जब बहू खाना खा लेती है तो कमला देवी जी बहू के आगे से थाली उठाकर लाती हैं और बर्तन धोने शुरू कर देती हैं। तभी कमला देवी जी का बेटा तरुण भी ऑफिस से आ जाता है। तो कमला देवी जी उसे भी खाना देती हैं। जब बेटा खाना खा लेता है तो कमला देवी जी उसके झूठे बर्तन भी साफ कर देती हैं। तभी बहू की आवाज़ आती है, माँ ज़रा टीना और बबलू की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देना। कमला देवी जी कहती हैं, अभी आई बहू। कमला देवी जी बहू के पास जाती हैं और उससे टीना और बबलू की यूनिफॉर्म ले लेती हैं और प्रेस करने लग जाती हैं। तो बहू कहती है कि माँ सुबह को दोनों बच्चों के स्कूल में लंच में भिंडी बनेगी, तो ज़रा जल्दी से बना देना, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो जाती है। ठीक है बहू। कमला देवी जी दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देती हैं और बहू को लाकर दे देती हैं। तो बहू कहती है, इन दोनों के लिए दूध भी लेकर आओ। ठीक है बहू। यह कहकर वह उन दोनों के लिए दूध लेने चली जाती है और दोनों बच्चों को दूध लाकर दे देती है और फिर किचन में आकर बाकी के काम निपटाने लगती हैं। तरुण के सामने नीना कमला देवी जी को बुढ़िया नहीं कहती थी, माँ कहकर बुलाती थी और जब तरुण नहीं होता था तो उन्हें बुढ़िया कहकर संबोधित करती थी। सब सो चुके थे और कमला देवी जी घर के काम निपटाने में लग रही थी। सारे काम करने के बाद कमला देवी जी अपने कमरे में आ जाती हैं। यह सब काम निपटाने में रात के 11 बज चुके थे। कमला देवी जी आकर अपनी खाट पर बैठ जाती हैं। उनकी कमर और घुटनों में बहुत तेज दर्द था। ये उनका रोजाना का काम था। उनकी बहू नीना उनसे घर के सारे काम कराती थी और खुद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और तो और जो भी काम कमला देवी जी करती थी उसको वह नाम रखती रहती थी और हर काम में कमी निकालती रहती थी। कमला देवी जी रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाती थी, नहाती थी, पूजा पाठ करती थी और काम में लग जाती थी और पूरे दिन घर के काम करते करते वे थक जाती थी और सारे काम निपटाने में उन्हें रात के 11 बज जाते थे। दिन में भी उनकी बहू उन्हें कभी लेटने नहीं देती थी। कमला देवी जी की 2 बहनें हैं। एक उनके जुड़वा बहन विमला देवी जी हैं। कमला देवी जी के माता पिता की शादी के बहुत सालों बाद तक कोई संतान ना हुई थी। उन्होंने बहुत मंदिरों में जाकर पूजा की, बहुत मन्नतें मांगी, फिर भगवान की कृपा हुई और उनके 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। दोनों बेटियां जुड़वा तो थी ही, परंतु उनकी शक्ल भी एक जैसी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का नाम कमला और विमला रखा। कमला देवी जी बड़ी हैं और विमला देवी छोटी बहन है। दोनों के जन्म में 10 मिनट का अंतर है। कमला देवी जी के पिता राजशेखर जी और माता लक्ष्मी देवी जी अपनी दोनों बेटियों को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पाला था। कमला देवी जी बहुत कम बोलने वाली, शर्मीले और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि विमला देवी जी बहुत चंचल, शरारती और बातूनी थी। दोनों बहनें एक दूसरे के विपरीत थी, परंतु विपरीत होने के बावजूद भी दोनों में अत्यधिक प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी और अपनी हर चीज़ एक दूसरे से बांटती थी। राजशेखर जी और लक्ष्मी देवी जी उन दोनों के प्यार को देखकर बहुत खुश होते थे और अपने दोनों बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। लोग जब उन्हें देखते तो धोखा खा जाते थे। विमला देवी जी अपने चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लिया करती थी और कभी कभी अपने जुड़वा होने का फायदा भी उठा लेती थी। उनके माता पिता अपने दोनों बेटियों को देखकर फूले ना समाते थे।
वे भगवान का हर पल शुक्र अदा करते थे कि मैंने उन्हें इतनी प्यारी बेटियां दी हैं। जब दोनों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उस वक्त राजशेखर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों बेटियों के हाथ पीले करने का निर्णय लिया, परंतु उन्हें यह चिंता सताने लगी कि दोनों के जाने के बाद हमारे पुश्तैनी मकान का क्या होगा। जमीन तो हम बेच भी सकते हैं, किंतु घर नहीं बेचूंगा। हमारे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। क्यों न हम बड़ी बेटी को घर पर ही रखें, कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो घर जमाई बन जाए। सब कुछ हमारी दोनों बेटियों का ही तो है। उनका इतना सोचना ही था कि उनकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। राजशेखर जी के दोस्त ने अपने बेटे कल्याण से कमला देवी जी का हाथ मांग लिया। कल्याण गांव का ही लड़का था तो उन्हें कोई कष्ट ना हुआ और कुछ समय पश्चात कमला देवी जी का विवाह कर दिया गया। इनके विवाह के 3 माह बाद ही शहर से विमला देवी जी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया तो उनका भी विवाह कर दिया गया। दोनों बहनों के यहाँ एक एक बेटे ने जन्म लिया। फिर राजशेखर और लक्ष्मी देवी जी दोनों की ही तबीयत खराब हो चली। कल्याण जी ने जमाई होने के साथ साथ एक बेटे का भी फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। अपने सास ससुर का पूरा साथ दिया और उनकी बहुत सेवा की। एक रात राजशेखर जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत दोनों बेटियों के नाम कर दी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी जी भी गुजर गई। खेती बाड़ी का काम भी कल्याण जी ही संभालने लगे, किंतु जब तरुण छोटा ही था तब कल्याण जी टीबी के रोग के चलते चल बसे। कमला देवी अब अपने बेटे के साथ अकेले पड़ चुकी थी। विमला देवी उनके पास चक्कर लगाती रहती थी। कमला देवी जी ने खुद मेहनत करके तरुण को अच्छी शिक्षा देकर उसे शहर के कॉलेज से MBA कराया और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। नीना अपनी सास कमला देवी जी के सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखती थी। उनकी बूढ़ी जान से अत्यधिक काम लेती थी। तरुण को भी इस सब से कोई मतलब ना था। जिस दिन छुट्टी में घर रहता तो अपनी पत्नी के बजाय माँ से ही काम कराता था। उधर विमला देवी जी सुखी संपन्न परिवार में थी। इनके पति हार्दिक जी कपड़े का कारोबार था। अपने बेटे विमल को उन्होंने इंजीनियर बनाया। विमल समझदार संस्कारी लड़का था। हार्दिक जी के बहुत से दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त की बेटी से अपने बेटे विमल का विवाह कर दिया था। विमल की पत्नी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती थी। 2 साल पहले हार्दिक जी की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अपने पति की मौत से विमला जी कुछ दिन बीमार रही, किंतु बेटे बहू के प्यार और देखभाल से वह जल्दी ही भली चंगी हो गई। इसी बीच विमल को विदेशी कंपनी से नौकरी का ऑफर प्राप्त हुआ तो विमल ने मना कर दिया। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अच्छे सैलरी का ऑफर था तो विमला जी ने उसे समझाया तो विमल मान गया, किंतु वह माँ को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। विमला देवी जी अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो बेटे को ही झुकना पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर विदेश रवाना हो गया। अब विमला देवी जी अकेली पड़ चुकी थी तो अपनी बहन कमला के पास जाने का मन हुआ। वैसे भी विमल और तरुण की शादी के बाद दोनों बहनों का मिलना भी कम हो गया था। काफी समय से कमला के पास जाना भी नहीं हुआ तो सोचा 1 हफ्ता तो रह ही आऊं। अपना सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हो चली। घर पहुंचते ही अपनी बहन के सीने से जा लगी और बोली, लग रहा है माँ पिताजी के सीने से लग रही हूँ। मेरी बड़ी बहन होने के साथ साथ तू मेरी माँ बाप भी है। आ चल बैठकर बतियाते हैं। और अपनी बाहों में भरकर खाट पर बैठने लगी, किंतु कमला देवी जी के काम बाकी थे। वह खाट से उठते हुए बोली, मैं पहले तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। विमला जी ने हाथ पकड़कर बैठा लिया। मैं अपने तोंद भर कर आई हूँ, देख कितनी बाहर आ गई है। कमला देवी जी की हंसी छूट गई। बोली, इतनी उम्र आ गई है तेरी, पर तेरा बचपना अभी भी वही है। फिर दोनों बहनें बातें करने लगी और हंसने लगी। नीना अपने कमरे से बाहर आई, देखती ही जल उठी। पहले तो विमला देवी जी के चरण स्पर्श किए, फिर किचन में गई
और अपने सास को आवाज देने लगी। कमला देवी आवाज सुनकर भाग खड़ी हुई। अरे अरे क्या हुआ? कमला, विमला देवी जी बोलती रह गई। कमला देवी जी किचन की तरफ दौड़ी तो विमला देवी जी देखती ही रह गई। वह भी खाट से उठी और किचन के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बड़े दांत फट रहे थे दोनों बुढ़ियों के। खी 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 अपने अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी क्या? न काम की चिंता न खाने पकाने की। एक बुढ़ी कम थी ना जो और एक आटप की है। नीना दांत भींचते हुए कमला देवी जी पर बरस रही थी। कमला देवी जी सहमी रही और जल्दी जल्दी काम में लग गई। चल जल्दी सारा काम कर, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहती ही नीना कमरे में जा घुसी। विमला जी सारी बातें सुन रही थी। नीना को देखते ही खाट पर जा बैठी। नीना के कमरे में जाने के बाद किचन में गई तो कमला देवी जी से बोली, यह क्या ड्रामा था? तेरी बहू तेरे साथ इस तरह से पेश आती है और तू चुपचाप सहती रहती है। अरे अगर मेरी बहू ऐसा करती तो उसके चोटी पकड़कर नीचे दे मारती मैं। वो तो भगवान की कृपा से मेरी बहू साक्षात देवी है। जब तक जीवन है जीना तो है ही, और काम भी जीवन का हिस्सा है, करना तो है ही। अब इस बुढ़ापे में बेटा बहू से लड़कर क्या करूँगी मैं, कहाँ जाऊँगी? इसलिए सब चुपचाप सह लेती हूँ। कमला देवी जी पूछे मन से जवाब देती हैं तो विमला देवी जी कमला देवी जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले आती हैं और कहती हैं, यहाँ लेट जा मेरी बहन। कमला देवी हड़बड़ा कर उठती हैं किंतु विमला देवी जी जबरदस्ती उन्हें लेटा देती हैं। कमला देवी जी इतनी थकी हुई होती हैं कि लेटने की थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद आ जाती है। कुछ समय बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और खाने को मांगते हैं। अब नीना अपनी सास की बहन के सामने सास को आवाज़ तो दे नहीं सकती थी, तो थोड़ी देर बाद किचन में जाकर देखती है तो तन बदन में आग दौड़ जाती है और तिड़क कर सास के कमरे में जाती है। देखती है दोनों बहनें आराम से सो रही हैं। नीना को इतना गुस्सा आया कि बाल्टी में पानी भर लाई और अपनी सास के ऊपर डालकर अपने कमरे में भाग आई। कमला देवी जी डरकर एकदम खड़ी हो गई और विमला जी की भी आँख खुल गई और अपनी बहन को भीगा हुआ देखकर घबरा गई। तभी नीना भी वहां आकर नाटक करने लगी। ओहो मम्मी जी, ये बच्चे भी ना पानी भर भर कर खेल रहे हैं। इतना मना किया फिर भी ना ही माने। विमला देवी जी नीना को देखती रही और उन्होंने अपनी बहन के कपड़े बदलवाए। कमला जी समझ चुकी थी कि खाना नहीं बनाया इसलिए नीना ने ऐसा किया है। वह कपड़े बदलते ही चुपचाप किचन में चली गई और काम में लग गई। विमला देवी जी ने अपनी बहन के साथ मिलकर खाना पकाया और बाकी सब काम किए। विमला देवी जी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही। रात में कमला देवी जी का बैग पैक कर लिया। कमला देवी जी ने बहुत मना किया किंतु विमला देवी जी नहीं मानी और सुबह ही अपना और कमला देवी जी का बैग बाहर निकाल कर बैठ गई। जब नीना ने पूछा तो बोली, मैं अपनी बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जा रही हूँ। यह सुनते ही नीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले नीना कुछ बोलती, विमला जी कमला जी का हाथ पकड़ चलती बनी। घर पहुँचते ही पहले खाना ऑर्डर किया दोनों ने, खाना खाया और शाम में अपनी बहन को घुमाने लेकर गई। कमला देवी जी बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्हें देखकर विमला जी भी फूले नहीं समा रही थी। घूम फिरकर दोनों बहनें घर आई, फिर से खाना ऑर्डर किया और दोनों ने खाना खाया। फिर बातें करने लगी। विमला जी कहने लगी कि मेरी बहन, तूने सारा जीवन अपने बच्चे की खातिर कष्टों में गुजारा है और अब तेरे हंसने खेलने के दिन थे तो तेरी बहू तुझे चैन से जीने नहीं दे रही। उसका व्यवहार तो चुड़ैल से भी परे है। कमला देवी जी कुछ नहीं बोली। विमला जी बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जो बोलूं वही करना। कमला जी बोली, ठीक है मेरी माँ, जो तू बोलेगी वही करूँगी। विमला जी बोली कि अपनी बात से फिरना मत, मेरे हाथ पर हाथ रख। और विमला जी ने अपनी बहन से वादा ले लिया और सो गई। सुबह उठते ही अपनी बहन के साथ पार्लर गई और अपने बाल कटा डाले और अपनी बहन कमला जितने करा लिए। दोनों बहनों में बस इतना ही अंतर था कि कमला देवी जी के बाल छोटे और विमला देवी जी के बाल लंबे थे। कमला देवी जी ने बहुत मना किया किंतु विमला देवी जी नहीं मानी। कमला देवी जी रोने लगी और कहने लगी, तुझे अपने बालों से इतना प्यार था,
अभी तक तेरे बाल इतने अच्छे थे, तूने क्यों कटाए? विमला देवी जी बोली, मेरी बहन की तो जिंदगी दांव पर लगी है, क्या मैं अपने बाल भी कुर्बान नहीं कर सकती? तेरी खुशी के आगे मेरे बालों की क्या औकात? आजा मेरी बहन, गले लग जा। और कमला जी को सीने से लगा लिया। 2-3 दिन दोनों बहनें घर में खूब मजे से रही। विमला देवी जी बूढ़ी हो चुकी थी, किंतु बचपन अभी भी भरा हुआ था। अपनी बहन का खूब डांस करके मनोरंजन किया। फिर एक दिन अपनी बहन कमला का रूप धारण कर लिया। कमला देवी जी साड़ी पहनती थी, जबकि विमला देवी जी सूट पहनती थी। बाल तो विमला देवी जी कटा ही चुकी थी, अब साड़ी पहनकर कमला देवी जी बन गई और आईने के सामने खड़े होकर बोली, अब बता कौन कमला कौन विमला? कमला देवी जी घूर कर देखती रही। जब मुझे पता ही नहीं चल रहा था तो किसी और को क्या पता चलेगा? और फिर दोनों खूब हंसी। बोली, अब तुम विमला बनकर यहाँ रहना और मैं कमला बनकर वहाँ रहूंगी। अगले दिन विमला देवी जी गांव के लिए निकल जाती हैं। घर पहुँचते ही बहुत तिड़क कर बोलती हैं, आ गई महारानी बहना के घर से मौज करके, अब घुस घर के अंदर और फटाफट काम में लग जा। और विमला जी की तरफ उंगली करके कहती हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर अंदर खाना ना बना तो देखियो। विमला देवी जी नीना का वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी उंगली पकड़ लेती हैं और मोड़े रखती हैं और बोलती हैं, अब बोल, क्या बोल रही थी? नीना की चीखें निकल जाती हैं। बोलती है, मम्मी जी यह आप क्या कर रही हैं? मेरी उंगली टूट जाएगी, छोड़िए। विमला जी कहती हैं, खाना कौन बनाएगा? नीना कहती है, आप। तो वह और कस के उंगली मरोड़ देती हैं। नीना कहती है, मैं बनाऊंगी खाना मम्मी जी, मैं बनाऊंगी। वह उसकी उंगली छोड़ देती हैं। नीना अपनी उंगली पकड़कर जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है और खाना तैयार करके विमला जी के लिए थाली लगा लाती हैं। दिन गुजर जाता है। विमला देवी जी सुबह सवेरे ही उठ जाती हैं और उठकर देखती हैं कि नीना अभी तक सो रही है, तो पानी की बाल्टी भरकर नीना के ऊपर डाल देती हैं। नीना हड़बड़ा जाती है, जल्दी से उठ खड़ी होती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और चिल्ला कर कहती है, बुढ़िया यह क्या तरीका है? विमला जी के प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क उठती है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह नीना के पहले 2 चांटे खींचकर मारती हैं, फिर बाल पकड़कर उसे कमरे से बाहर घसीट लाती हैं और जमीन पर देकर मारती हैं और कहती हैं, यह वही तरीका है जो आज तक तूने मेरे साथ किया है, अब मेरी बारी है, अब तू देखना मेरा जलवा। एक एक करके सारे बदले ना ले लूं तुझसे तो मेरा नाम भी कमला नहीं। तूने बहुत दुख दिए हैं मुझे, अब दुख सहन करने की बारी तेरी है। यह सुनते ही नीना को अपने सारे नीच कर्म याद आने लगे कि मैंने तो इस बुढ़िया पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब यह मुझसे सारे बदले लेगी। यह तो अपनी बहन के घर से चंडी का रूप धारण करके आई है। नीना अब तेरी खैर नहीं। नीना खुद से बातें कर रही थी और अपने चांटे लगे गाल को सहला रही थी और विमला देवी जी ने उसके बाल बहुत तेज पकड़े थे, जिससे उसका सर भी बहुत दुख रहा था और उसे दिन में ही तारे नजर आ गए थे। 2 चांटे खाकर और बाल पकड़े जाने से ही उसकी सारी दादागिरी गायब हो गई थी। अब वह विमला देवी जी के इस रुद्र रूप से बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी अकल भी ठिकाने आ गई थी। विमला देवी जी से और पंगा लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने विमला देवी जी से माफ़ी मांगना ही उचित समझा। और फिर नीना विमला जी के पैरों में जा गिरी, रोने लगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी, माँ कसम मम्मी जी। विमला जी बोली, घर का काम कौन करेगा? मैं करूँगी मम्मी जी। मेरे पैर कौन दबाएगा? मैं दबाऊँगी मम्मी जी। बच्चों के काम कौन करेगा? मैं करूँगी मम्मी जी, मैं सब करूँगी आज से, आपका कहा सर आँखों पर। कहकर विमला जी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि देख, अब मेरी बात सुन कान खोलकर, अगर आज के बाद तूने मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट देने की कोशिश की तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नीना हाथ जोड़ लेती है, नहीं नहीं मम्मी जी, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। जा अब जाकर नाश्ता बना कर ला,
थक गई हूँ मैं सुबह से। जी मम्मी जी, नीना कहते ही किचन में जा घुसती हैं। कुछ समय पश्चात तरुण और बच्चे भी जाग जाते हैं। तरुण और बच्चे नीना को किचन में काम करता देख हैरान हो जाते हैं। बच्चे अपनी माँ की खिल्ली उड़ाते हैं और तरुण भी कहता है, नीना क्या बात, आज तबीयत तो ठीक है ना? नीना मुंह बनाकर कहती है, हाँ ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए। तरुण हंसता हुआ बाथरूम में घुस जाता है। नीना अब अपनी सास के आगे पीछे घूमती है। सुबह सवेरे उठकर विमला जी के साथ पूजा पाठ भी करती है और घर के सारे काम भी करती है और अपनी सास की खूब सेवा भी करती है। विमला देवी जी भी कामों में हाथ बटा देती हैं। 15 दिन बीत चुके थे, किंतु अभी तक भी नीना को जरा भी शंका नहीं हुई कि यह कमला देवी जी नहीं, विमला देवी जी हैं। मेरी सास नहीं बल्कि सास की बहन है। अगर जरा भी शंका होती तो सारा प्लान चौपट हो जाता, किंतु विमला जी अपनी सूझबूझ से काम लेकर अपनी बहन की बहू को सीधे रास्ते पर ले आई। फिर एक दिन बोली, बहू मैं ज़रा कल तक के लिए पास वाले गांव में अपनी मासी के यहाँ जा रही हूँ, तू ज़रा घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी आप जाइए, मैं ध्यान रखूँगी, और अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर जाकर सारी बात कमला जी को बता देती हैं। कमला देवी जी भी खुश होती हैं और रोने लगती हैं। दोनों बहनें गले लग जाती हैं। फिर विमला जी अपनी अलमारी में घुसती हैं और उसमें से 4 सोने के कंगन निकालकर 2 कमला जी के हाथों में डाल देती हैं और 2 उनके हाथ पर रखकर बोलती हैं कि यह ले, अपनी बहू के हाथ में डाल देना। कमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमला जी बोलती हैं, मेरी बहन बस अब बहुत निरूपा रॉय बन ली, अब तो बिंदु बन बिंदु। विमला जी ने पूरी मिमिक्री के साथ बोला तो कमला जी के हंसते हंसते पेट दुख गए। फिर अगले दिन कमला देवी जी अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर आकर नीना को बुलाकर उसके हाथ में कंगन पहना दिए। नीना अब सुधर तो गई ही थी, कंगन पाकर तो खुशी से झूम उठी, अपनी सास को गले लगा लिया। बोली कि मैंने आज तक आपको समझा ही नहीं, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट सासू माँ हैं। दोनों सास बहू गले लग जाती हैं। तरुण आता है तो सास बहू का प्यार देखकर उसका सर चकरा जाता है। दोनों सास बहू तरुण को देखकर हंसने लगती हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि हद से ज़्यादा अत्याचार सहना भी पाप है और किसी पर अत्याचार करना भी पाप है। ना तो किसी पर अत्याचार करो और ना ही किसी का अत्याचार सहो। अपने अधिकार के लिए जब सीधी उंगली से काम ना चले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। समझदारी इसी में है। विमला जी ने अपनी बहन कमला जी के अधिकार के लिए अपनी उंगली टेढ़ी तो की ही, साथ में नीना की उंगली भी टेढ़ी कर डाली और उसे सीधे रास्ते पर लाकर उसे और ज़्यादा पाप करने से भी बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।